नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है, कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, तो इनमें से क्या बेहतरीन है, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। आज के वीडियो में हम ये पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग के प्रोज क्या है और ऑप्शन सेलिंग के प्रोज क्या है, साथ में ही दोनों के हम जो है दो प्रोज कॉन डिस्कस करने वाले हैं और आपके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा या फिर आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो मैं हूं आपका दोस्त विशाल और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। दोस्तों, पहले हम दोनों का बाइंग का और सेलिंग का जो है बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों बाइंग। ऑप्शन बाइंग क्या होता है? बाइंग कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, इसका जो स्ट्राइक प्राइस होता है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस पकड़ के लीजिए। मान लेते हैं हम यहां पे एक निफ्टी अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, मान लीजिएगा 17,500 पे। 17,500 पे ये मान लेते हैं एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है। तो नॉर्मली जो ऑप्शन बायर होता है, पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बायर के बारे में। ऑप्शन बायर क्या करता है? नॉर्मली एटीएम का जो है स्ट्राइक प्राइस बाय करता है, ठीक है। यहां पे ये मान लीजिएगा 150 रुपीज का इसका प्राइस है। ये क्या करता है? ये यहां पे 150 रुपीज में एक लॉट जो है 50 क्वांटिटी का निफ्टी का ये इसे बाय करता है, ठीक है। यहां पे ये हो गया ऑप्शन बाय, ठीक है। ये मैंने एक फॉर एग्जांपल एटीएम का प्राइस बताया है, शायद कोई यहां से ओटीएम वाला प्राइस भी लेता हो या फिर शायद यहां पे इन द मनी का जो है वो भी प्राइस लेता रहेगा, ठीक है। तो बट हम ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे ये 150 रुपए का ये बाइंग कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही उसको उसका टारगेट मिल जाता है, वो शायद 175 हो, वो शायद 200 हो, वो शायद 250 हो, यहाँ पे जाके जैसे ही ये प्राइस, ये स्ट्राइक का प्राइस यहाँ पे ये टारगेट पे पहुंच जाता है, वो क्या कर देता है, ये बाइंग का जो है अपना ट्रेड जो है यहाँ पे सेल करके ट्रेड जो है क्लोज कर देता है, ठीक है, यहाँ पे, और अपना अकाउंट जो क्या है सेटल कर देता है दिन के आखिर तक। ये हो गया ऑप्शन बाय, मतलब उसने बाय किया और यहां पे सेल कर दिया, दोनों जो अकाउंट है उसने सेटल कर दिए, ठीक है। और बीच में जो गैप मिला उसका वो क्या था? प्रॉफिट, ठीक है। यहां इस तरह से ऑप्शन बाइंग की जाती है। तो अभी हम देखते हैं ऑप्शन सेलर्स जो है किस तरह से काम करते हैं। ऑप्शन सेलर्स देखने से पहले और एक बात को बताना चाहूंगा, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, ठीक है, अगर हम पहले वाला ही एग्जांपल देखेंगे, उसने क्या किया था, 150 का उसने स्ट्राइक प्राइस लिया था, 150 का प्राइस पे जो है उसने 17,500 का स्ट्राइक प्राइस लिया था और इसका जो है क्या क्वांटिटी है दोस्तों, 50। तो इसका जो है इसको क्या भाव में गिरा, मतलब इसका इन्वेस्टमेंट कितना लगा टोटल, लगभग 7,500 रुपए इसको इन्वेस्टमेंट लगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक पॉइंट मेंशन करना रह गया था जो अभी क्लियर कर दिया। अभी देखते हैं ऑप्शन सेलर किस तरह से काम करता है। ऑप्शन सेलर जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर उसको मान लीजिएगा 17,500 का उसको स्ट्राइक प्राइस सेल करना है, इसने बाय किया, अब इसको क्या करना है, सेल करना है सेलर को, ठीक है, इसको सेल करना है। इसका व्यू क्या है सेलर का, डाउन साइड का। इसको लग रहा है कि यहां से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, यहां से प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। यहां पे सीईपी की सेल करना है, बाय करना है, वो हम किसी और में वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि ऑप्शन बायर और सेलर एक जनरल ओवरव्यू क्या होता है, ठीक है। इसको अगर यहां पे सेल करना है तो इसको अपनी अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए के करीब अपने अकाउंट में पेमेंट रखना पड़ेगा, तब तक ये ऑप्शन सेल नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? ठीक है, मान लीजिए यहां पे 1 लाख रुपए का इसने अकाउंट में फंड रखना है, तो एनएससी चाहता है कि यहां पे जो है सेलर का रिस्क जो है ये क्या है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। और यहां पे बायर का रिस्क कितना है, 7,500 का। अगर मान लीजिएगा ये इसका प्राइस अगर डाउन होते होते 0 भी हो जाता है तो इसके कितने पैसे जाएंगे, 7,500, ठीक है। बट ऑप्शन सेलर जो है ऑप्शन सेलर का रिस्क अनलिमिटेड होने के कारण जो भी ब्रोकिंग कंफर्म होती है वो क्या करती है, उनके अकाउंट में 1 लाख के करीब फंड मांगती है, तभी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर के व्यू से अगर हम देखेंगे तो उसको यही 17,500 का कितने में मिल रहा है, 150 रुपए में। बट
आपके अकाउंट में पैसे लाख रुपए के ऊपर होने चाहिए। ये आप एक जनरल ओवर, ये शायद एक 10 भी हो सकता है, एक 20 भी हो सकता है, लेकिन ये प्राइस में आपको 150 रुपए वाला जो स्ट्राइक प्राइस है आप सेल कर सकते हैं। तो यहां पे इसका व्यू क्या होगा, तो ये 150 रुपए में जो है यहां पे 17,500 का स्ट्राइक प्राइस जो है यहां पे सेल करेगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं सेल करेगा। ठीक है, और मान लीजिएगा उसके हिसाब से अगर मार्केट चल जाता है, मार्केट 17,350 निफ्टी 50 जो है 17,350 के करीब क्लोज हो जाता है, और मान लीजिएगा ये प्राइस डाउन आ जाती है। ठीक है, यहां पे 50 रुपए के करीब, तो ये क्या करेगा, यहां पे ये जो प्राइस पे जो है 17,500 की स्ट्राइक प्राइस फिर से बाय कर लेगा और अपना अकाउंट जो है सेटल कर लेगा। ठीक है, तो ये बीच का जो हुआ ये इसका प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने रुपए का, 100 रुपए का, 100 रुपए का प्रॉफिट इंटू 50, मतलब इसने कितने कमाए, 5,000 रुपए। ठीक है, एक जनरल ओवरव्यू आपको समझ आया। तो अभी देखते हैं कि आप कहेंगे कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, जो कि मैंने आपको बताया ऑप्शन सेलिंग में जो है रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो आप क्या कहेंगे, तो मैं तो ऑप्शन बाइंग ही करूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सेलर होने के भी बहुत सारे फायदे हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी देखते हैं ऑप्शन बायर के बेनिफिट्स क्या है और उसको क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं जो बायर है, जैसे ही वो स्ट्राइक प्राइस बाय करता है तो पहला बेनिफिट उसको क्या मिल सकता है, हमने अभी डिस्कस किया। उसका फर्स्ट बेनिफिट है दोस्तों क्या, लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया 7,500 रुपए में उसको एक लॉट मिल रहा है। सेकंड उसको क्या मिल रहा है दोस्तों, यहां पे लिमिटेड रिस्क। ठीक है, लिमिटेड रिस्क, उसका रिस्क कितना था दोस्तों, यहां पे सिर्फ 7,500 रुपए का उसका रिस्क था। अगर मान लीजिएगा उसकी तरफ से मूव नहीं आता है और वो प्राइस डाउन भी चला जाता है तो ज्यादा से ज्यादा वो कितना गवाएगा, वो गवाएगा दोस्तों 7,500 रुपए तक। ठीक है, ये हो गया उसका लिमिटेड रिस्क। तीसरा क्या है दोस्तों, कि यहां पे जो है मूवमेंट जो है बहुत फास्ट होता है बाइंग की साइड में, यहां पे हायर प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है। ठीक है, मतलब ये 150 रुपए का उसने जो स्ट्राइक प्राइस परचेस किया था वो शायद 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये 0 भी हो सकता है, वैसे अप साइड में इसको कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका लॉस कितना हुआ, मैक्सिमम 7,500, लेकिन कमाएगा कितना, अनलिमिटेड। ये जितना प्राइस बढ़ेगा वहां तक ये कमा ही सकता है। ठीक है, ये हो गए ऑप्शन बायर के बेनिफिट्स। ठीक है, ऑप्शन बायर के जो है वहां पे वो लॉस क्या क्या फेस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऑप्शन बायर का जो है दुश्मन होता है टाइम डिके। ठीक है, टाइम डिके क्या होता है, टाइम डिके को आपको एकदम सिंपली शब्दों में समझाता हूं। टाइम डिके होता है, मान लीजिए आपको ऑप्शन बाइंग करना है, मतलब आप एक तरीके का बर्फ कह सकते हैं, आइस क्यूब जो है बाय करते हैं। ठीक है, 17,500 का स्ट्राइक प्राइस का आपको एक बर्फ दे दिया है 150 रुपए में। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, अगर मान लीजिएगा टाइम डिके में अगर आपका जो प्राइस है, आपने जो लॉजिक से लिया है, आपका यहां पे इंटेंशन क्या था, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिएगा मार्केट कहीं पे भी नहीं जाता है दिन भर, ठीक है, या एक्सपायरी तक अगर मार्केट कहीं पे भी नहीं जाता है, इसी रेंज में हो जाता है, तो लॉजिकली ऐसा होना चाहिए था 150 में था, 150 में ही निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपके पास जो दिया जाता है 150 रुपए का, आप कह सकते हैं एक बर्फ का गोला आपके हाथ में थमा दिया जाता है, जिसका क्या होता है, जो जैसे पिघलते रहता है, बर्फ कैसे पिघलते रहता है उसी टाइप से जो है ये स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू जो है ये भी क्या होता है, डाउन साइड में आता रहेगा। अगर ये उसी जगह पे भी दिन भर ट्रेड करता रहा तो एटलीस्ट यहां पे आप 25 से 30 रुपए का लॉस करवा चुके होंगे। ठीक है, मतलब 17,500 का मार्केट 17,500 पर ही हो गया तो भी आपका लॉस होने वाला है यहां पे। ये हो गया पहला रिस्क। ठीक है, ऑप्शन बायर को दूसरा क्या हो सकता है, यहां पे उसको जो है मोमेंटम कैप्चर करना पड़ता है। मोमेंट, जो भी मोमेंट आ रहा है उसको फटक से कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, ये उसका एक लॉस है। अगर मोमेंट मिस हो जाता है तो उसको ये बाइंग करने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सेकंड है इसका दोस्तों, यहाँ पे ये जो है जैसे हमने कहा मूवमेंट जो है काफी फास्ट आता है, अगर ये मूवमेंट मिस हो गया तो उसका ट्रेड निकल जाएगा। और सेकंड थिंग, अगर ट्रेड निकलने के बाद भी वो एंट्री बना लेता है तो उसका क्या होगा, एसएल भी बड़ा होगा। ठीक है, और ये और ऊपर जाने के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। ये है ऑप्शन बायर के लॉसेस। सबसे बड़ा ऑप्शन बायर का दुश्मन कौन है, टाइम डिके।
ठीक है, मतलब यहां पे जो है 150 रुपए में उसने बाई किया, अगर वो ऊपर गया तो ही ऑप्शन बायर को बेनिफिट होने वाला है। तो आपको मोमेंट कैच करना पड़ेगा, ठीक है। जब यहां से ब्रेकआउट आ रहा है या फिर आपको लग रहा है यहां से ब्रेक कर सकता है कोई डाउन साइड अप साइड, तभी यहां पे बाइंग साइड में हम ऑप्शन बाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा ये एक जगह पे भी रह गया यहां पे, तो आपका क्या हो गया 25-30 रुपए का तो इससे ही नुकसान हो गया, ठीक है। मान लीजिएगा ये आपके साइड में न जाते हुए डाउन साइड के आता है, तो यहां से आपको क्या होगा, डबल लॉस होगा। डबल लॉस कैसे, एक तो पहला ये टाइम डिके का, मतलब ये 25-30 रुपए तो जाने ही वाली है, प्लस यहां से मार्केट जो अभी आपके साइड में ना जाते हुए डाउन साइड की तरफ की मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी तरफ का जो लॉस अलग से बनेगा वो आपको भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन बायर के बेनिफिट्स और ये उसके रिस्क, ठीक है। अभी देखते हैं ऑप्शन सेलर के बेनिफिट्स क्या क्या है और ऑप्शन सेलर के जो है रिस्क क्या क्या है। जो सेलर होता है दोस्तों, ठीक है, जो सेलर्स होते हैं उनके बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स उनको क्या क्या मिलता है, जैसे हमने ऑप्शन बायर का दुश्मन कौन था, टाइम डिके, यहां पे ये उसका कौन बनेगा, फ्रेंड बनेगा, कौन, टाइम डिके। सबसे पहले इसे प्रॉफिट मिलेगा टाइम डिके से, जो बायर को दुश्मन था ये इसका दोस्त है, ठीक है। कैसे होगा ये, अगर मान लीजिएगा जैसे मैंने आपको कहा इसने 150 रुपए में अगर कोई शॉर्ट किया है, कोई यहां पे सेल किया है स्ट्राइक प्राइस का, अगर मार्केट एक ही जगह पे ट्रेड करने लगता है और 17,500 पर ही क्लोजिंग दे देता है मार्केट, तो इसको बायर ने 25-30 रुपए गवाए, यहां पे ये क्या करेगा, मूवमेंट ना होने की वजह से ये गवाएगा तो कुछ नहीं, एटलीस्ट ये 25-30 रुपए कमा के ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया उसका टाइम डिके का पहला प्रॉफिट। दूसरा क्या है, मोमेंटम। फिर से अगर मान लीजिएगा इसने जो प्लान किया था कि मार्केट 17,500 के ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा और उसी तरफ से मूव आता है, तो इसको डबल प्रॉफिट मिलेगा। जैसे बायर को 2 बार क्या होता है, लॉस फेस करना पड़ता है, इसको क्या डबल प्रॉफिट मिलेगा। कैसे, 25-30 रुपए ये पहले कमाएगा और ऊपर से ये जो स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू भी कम जो हो जाएगा, ये स्ट्राइक प्राइस का जो 50 में हो जाएगी, इसका भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये दोनों जगह से इसको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रॉफिट। तीसरा बेनिफिट क्या है ऑप्शन बायर का, अगर मान लीजिएगा इसका जो है इसने 150 रुपए में बाय किया था बट इसकी तरफ से मूव नहीं आ रहा है, फाइनली एक्सपायरी के दिन तो क्या होना है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है अगर ओटीएम प्राइस हो जाती है तो इसको जो है इसको ऑलमोस्ट 0 ही होना है एक्सपायरी तक। तो ऑप्शन सेलर जो है ये स्ट्राइक प्राइस, ये जो उसने सेल किया था, ये काफी लंबे समय तक होल्ड कर सकता है अगर इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, या फिर अगर ये डिसाइड कर लेता है कि इसका प्राइस होल्ड करना है तो ये कर सकता है। लेकिन बायर जो है, बायर अपना जो स्ट्राइक प्राइस है होल्ड नहीं कर, उसका एसएल हिट होने के बाद उसे निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सेलर का जो है थर्सडे के दिन उसको क्या मिलने वाला है, टाइम डिके का बेनिफिट भी मिलेगा और उसके साथ अगर उसके साइड में मूवमेंट भी आता है तो वो और प्रॉफिट कमाएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन सेलर के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। पहला रिस्क दोस्तों उसका क्या है, यहां पे रिस्क कहने से अच्छा उसका एक प्रोज कॉन्स जिस टाइप से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हो सकता है ये कि पहली बात इसका इन्वेस्टमेंट हाई लगेगा, बहुत हाई लगेगा। जहां पे 7,500 में ऑप्शन बायर बाई कर रहा है, ये यहां पे उसको मार्जिन कितना रखना पड़ रहा है, कम से कम 1 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा यहां पे क्या है, अनलिमिटेड रिस्क, ठीक है, अनलिमिटेड रिस्क, ठीक है। तभी तो इससे 1 लाख रुपए लेके ले रहे हैं ना ब्रोकरेज फर्म जो है, तभी तो उससे 1 लाख रुपए ले रही है क्योंकि यहां पे अनलिमिटेड रिस्क है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए इसका अनलिमिटेड रिस्क यहां पे होने के कारण ये उसका जो है एक कॉन्स हो सकता है। तो अभी हम दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, क्या लग रहा है दोस्तों आपको, कमेंट में हम जरूर बताइएगा। यहां पे हमारी तरफ से हम फाइनल कंक्लूजन एक निकालते हैं। क्या फाइनल कंक्लूजन निकल सकता है दोस्तों कि अगर ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलिंग करना है तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या मायने रखेगा, आपका फंड, ठीक है। आप बहुत ही कम फंड में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे आप 8-10 हजार की रेंज में जो है यहां पे बाइंग कर सकते हो
बट यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, जैसे कि आपको सिर्फ मोमेंटम ही कैप्चर करना है, यहाँ पे आप उसका रिस्क क्या क्या है आपको वो भी रखना है याद, कि यहाँ पे आपका टाइम डिके होने वाला है तो फटाक से आपने एंट्री लिया, फटाक से आपको बाहर निकलना भी पड़ेगा। साथ में ही वैसे ही यहाँ पे अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो जरूर आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोच सकते हो। अगर आपके पास मान लीजिएगा अच्छा खासा फंड है तो आप यहाँ पे सेलिंग जो यहाँ पे कर सकते हो। सेलिंग करने के बाद आपको यहाँ पे दोनों बेनिफिट हो सकते हैं, कौन सा, टाइम डिके का, ठीक है, और मोमेंटम का भी, ठीक है। यहाँ पे और कुछ चीजें हैं दोस्तों, जैसे अगर आपको यहाँ पे अगर फंड कम करना है तो यहाँ पे हेज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको पोजीशन शिफ्टिंग करना है तो यहाँ पे आप जो है सेलिंग की साइड में पोजीशन शिफ्टिंग करके जो है आप अपनी पोजीशन जो है उसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये काफी सिक्योर गेम है, ठीक है। यहाँ पे बस इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, बट काफी सिक्योर गेम हमें ये लगता है, ठीक है। ये कभी करना चाहिए, स्पेशली दोस्तों इसको एक्सपायरी के दिन तो अवॉइड ही करना चाहिए, जैसे कि थर्सडे हो गया, इस दिन आपको यहाँ पे बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पे सेलिंग जो है, सेलर्स जो है काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथ में ही बायर्स को जब मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज में जो है बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कमाएंगे कुछ नहीं, लेकिन टाइम डिके की वजह से आपका जो है पैसा कम होता जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो है ऑप्शन सेलर पैसा कर सकता है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, फ्राइडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, तो ऑप्शन बाइंग के बारे में आप थोड़ा सोच सकते हो, बट आपको मोमेंटम कैच करना पड़ेगा। और सेलर जो है अपनी पोजीशन शिफ्ट कर सकता है। पोजीशन शिफ्टिंग कैसे होती है और हेज कैसे किया जाता है वो हम अगले किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमने इस वीडियो में कुछ पॉइंट मिस कर दिए हो, या फिर आपको हेजिंग सीखना है, पोजिशनल शिफ्टिंग कैसे की जाती है, या फिर ऑप्शन प्रॉपर सेलिंग किस तरह से की जाती है, या प्रॉपर किस तरह से बाइंग भी की जाती है, अगर आपको सीखना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।